आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन सुबह 5 बजे प्रश्नोत्तरी 50 आपको मिल जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और यह रिवीजन श्रृंखला प्रतिदिन 5 बजे अगर आप नियमित अवलोकित करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। तो साथियों, आज की पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है। और जीवन में अगर सफल होना चाहते हो तो सफलता के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। सतत अध्ययन, कठिन परिश्रम से ही आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ साथियों प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखेंगे पहला प्रश्न। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए नियमित ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में पहला प्रश्न। हेमकिरीटनी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? हेमकिरीटनी काव्य संग्रह का रचनाकार आपने माखनलाल चतुर्वेदी को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब 1943 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। प्रश्न संख्या 2, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा कहा गया यह कथन किस विशेष मन स्थिति का द्योतक है? तो जवाब हो जाएगा भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति को दर्शाता है उनकी कविता ब्रह्म राक्षस में। अगला प्रश्न है कि राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह राइटिंग एंड डिफेंस आलोचनात्मक कृति जाक देरिदा की है। अगला प्रश्न है कि यमगाथा नाटक के नाटककार कौन है? तो यमगाथा नाटक का नाटककार आपने दूधनाथ सिंह को चुना। 2000 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन काल है, यानी यमगाथा नाटक सन 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसके लेखक दूधनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि एक कंठ विस्पाई नाट्य गीत के रचनाकार कौन है? एक कंठ विस्पाई नाट्य गीत के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने दुष्यंत कुमार चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1963 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? कामायनी के एक पुनर्विचार यह आलोचना ग्रंथ गजानन माधव मुक्तिबोध का है। 1961 ईस्वी का प्रकाशन काल है। प्रश्न संख्या 7 है कि नई कविता के प्रतिमान किसकी आलोचनात्मक कृति है? नई कविता के प्रतिमान आलोचनात्मक कृति लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है। अगला प्रश्न संख्या 8, बांटन वारे के लगे ज्यों मेहंदी के रंग, इन पंक्तियों का रचनाकार आपको बताना है। और जवाब में आपने चुना रहीम दास, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कागज की नाव की लेखिका कौन है? तो कागज की नाव कृति की लेखिका नासिरा शर्मा है। अगला प्रश्न है कि विनायक उपन्यास के लेखक कौन है? विनायक उपन्यास रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह का रचनाकार आपको बताना है। और राजेश जोशी उत्तर बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? सतपुड़ा के जंगल कृति का रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र आपने बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 7 गीत वर्ष कृति के रचनाकार कौन है? 7 गीत वर्ष कृति धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है साथियों कि अम्बपालिका कहानी के कहानीकार कौन है? अम्बपालिका कहानी का कहानीकार आपने चतुरसेन शास्त्री को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आप ग्रेमिटोलॉजी के लेखक कौन है? तो पाश्चात्य विद्वान जाक देरिदा द्वारा लिखी गई यह रचना है। अगला प्रश्न, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद 1862 ईस्वी में किया। उनके द्वारा कालिदास के
अन्य रचनाओं जैसे रघुवंशम और मेघदूतम का भी अनुवाद किया। रघुवंशम का उन्होंने 1878 ईस्वी में, मेघदूतम का 1882 ईस्वी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक। तो यह पंक्तियां रामचरितमानस से अवतरित पंक्तियां हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? टट्टी संप्रदाय का प्रवर्तक आपने स्वामी हरिदास को चुना है। अगला प्रश्न संख्या 19 है, कब तक पुकारूं उपन्यास के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा रांगे राघव, 1961 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि रसीदी टिकट आत्मकथा की लेखिका कौन है? रसीदी टिकट आत्मकथा की लेखिका आपको बताना है और जवाब में आपने अमृता प्रियतम को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब 1976 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यह पंक्तियां सूरदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी का प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रंथ नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न है कि न भूतो न भविष्यति उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो न भूतो न भविष्यति उपन्यास नरेंद्र कोहली का है। अगला प्रश्न है कि मोहनदास कहानी के लेखक कौन है? तो मोहनदास कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। अगला प्रश्न है कि साहित्यालोचन आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो साहित्यालोचन आलोचनात्मक कृति श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई 1922 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि भुवन अज्ञेय के किस उपन्यास का पात्र है? तो भुवन अज्ञेय द्वारा लिखे गए नदी के द्वीप उपन्यास का पात्र है। 1951 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि काव्य की रीत सीखी सुकविन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें इस काव्योक्त के कवि कौन हैं? तो यह काव्य निर्णय से अवतरित पंक्तियां भिखारी दास की हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीसेन देवसेना प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? पृथ्वीसेन देवसेना जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? तो पिंजरे में मैना चंद्र किरण सौनरिक्षा की रचना है। अगला प्रश्न द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो यह निम्बार्काचार्य इसका जवाब हो जाएगा। इनके द्वारा प्रचलित शनकादिक संप्रदाय है। अगला प्रश्न है कि रतिनाथ की चाची का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो रतिनाथ की चाची नागार्जुन द्वारा लिखी गई 1948 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? तो पंडित राज जगन्नाथ द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। और दिव्या उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यशपाल द्वारा लिखा गया दिव्या उपन्यास 1945 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बाला बोधनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। 1874 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि अनाथ पत्नी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अनाथ पत्नी उपन्यास भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा गया 1928 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य कौन सा है? तो हिंदी का पहला यात्रा साहित्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया सरयू पार की यात्रा है। अगला प्रश्न है कि मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग हैं। अगला प्रश्न है कि नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों के प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है कि अमन राग कृति के रचनाकार कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह की यह रचना है। और अगला प्रश्न है कि एक और जिंदगी कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो एक और जिंदगी कहानी मोहन राकेश द्वारा लिखी गई 1961 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो आलोचक के मुख से नामवर सिंह के व्याख्यानों का संकलन है। 2005 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है।
अगला प्रश्न है कि घुन खाए सहतीरों पर, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह नागार्जुन की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार निर्णय काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय दोनों ही भिखारी दास की रचनाएं हैं। 1750 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है? तो भ्रमर दूत कृति का रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न है। अगला प्रश्न है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा टी.एस. इलियट का। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो अपभ्रंश में कुल स्वरों की संख्या 8 थी। अ, ई, उ, ए, आ, ई, उ, ओ। अगला प्रश्न, लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं? तो लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि द्वारा लिखी गई राजस्थानी भाषा की रचना है और 1459 ईस्वी का रचना काल। अगला प्रश्न है कि वृत्त कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो वृत्त कौमुदी मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है कि काव्य मंजरी के रचनाकार कौन है? तो काव्य मंजरी का रचनाकार पदुमदास हैं। अगला प्रश्न है कि विराटा की पद्मिनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो विराटा की पद्मिनी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा की है। 1936 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, तो साथियों आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।